हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों। परीक्षाएं आपकी एकदम नजदीक है। जब आप बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको बहुत सारी समस्याएं आ रही है कि समय का प्रबंधन कैसे करें हम। कई बार आप ज़्यादा पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो आपको तनाव भी हो जाता है। अगर आप घर से दूर रह रहे हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो कई बार आपको अकेलापन भी फील होता है, डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है। इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, वो सारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सीयूईटी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। प्यारे विद्यार्थियों, 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद में सबसे पहले कई विद्यार्थी तो कई प्रोफेशनल कोर्स में चले जाते हैं, कई कोई छोटे मोटे कोर्स करते हैं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी ग्रेजुएशन तो करते ही हैं। और ग्रेजुएशन करते हैं तो हर विद्यार्थी का सपना होता है कि वो प्रतिष्ठित कॉलेज से वो अपनी ग्रेजुएशन करें। 2022 से पहले क्या सिस्टम था कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो बच्चों का अपने स्तर पर एग्जाम लेते थे और जो पास होते थे उन विद्यार्थियों को अपने विश्वविद्यालय में, कॉलेज में प्रवेश देते थे। लेकिन 2022 में एनटीए ने एक ऐसी परीक्षा का आयोजन किया जिसका नाम है सीयूईटी। और 2022 में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनमें जो प्रवेश हुए वो सारे के सारे सीयूईटी के माध्यम से हुए। और 2023 में भारत में दूसरी बार इस परीक्षा का आयोजन होगा। तो कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में और कई विश्वविद्यालयों ने, प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने, स्टेट यूनिवर्सिटी ने भी इसको अपनाया है। अगर आपको ग्रेजुएशन करनी है तो उसके लिए पहले एक टेस्ट देना पड़ता है और उस टेस्ट में आपको अच्छे रैंक आती है तो आपको अच्छी कॉलेज, यूनिवर्सिटी मिलती है। इसलिए सीयूईटी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में सीयूईटी और बोर्ड परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें। अगर पढ़ते पढ़ते तनाव हो जाता है तो कैसे उसका समाधान करें, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, अकेलापन फील होता है, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर हेमलता। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो हम यही आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमारे विद्यार्थी हैं जो 12th की तैयारी कर रहे हैं, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, इन दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में समय की दिक्कत बड़ी आती है बच्चों के। समय का प्रबंधन कैसे करें और कैसे मैनेज करें कि दोनों की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाए। बिल्कुल सर, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट सर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं, लगभग हर एज के पर्सन के साथ ये दिक्कत रहता है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं स्टूडेंट के टाइम मैनेजमेंट की, 12th और सीयूईटी के दोनों के प्रिपरेशन को कैसे टाइम में मैनेज करके एक साथ कंप्लीट करें। तो कुछ नहीं, 24 आवर्स सबके पास है, आपके पास है, मेरे पास है और हर स्टूडेंट और हर पर्सन के पास है। अपने 24 घंटों को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि हम उसमें स्कूल टाइम, कोचिंग टाइम एंड सेल्फ स्टडी तीनों मैनेज कर सके। उसके अलावा जो हमारी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ है, ये सब कुछ इंक्लूड करना है। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम सिर्फ स्टडी ही करें, हमें कुछ टाइम अपने लिए भी देना होगा, वरना मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो पर्टिकुलर मैं हर बच्चे के लिए टाइम टेबल तो यहाँ नहीं बता सकती, बिकॉज सबका अलग अलग पर्सनैलिटी रहता है और सबका अलग अलग टाइम रहता है स्कूल का, कोचिंग का। कुछ मॉर्निंग आवर्स में उठ के जल्दी पढ़ते हैं, कुछ लेट नाइट स्टडी करते हैं। तो जैसा आपका माइंडसेट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करें। जब आपको अच्छे से लर्न होता है उस टाइम पे आप पढ़ाई करें। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि 5 से 6 घंटे स्कूल के मान लेते हैं हम और 3 से 4 घंटे कोचिंग के, तो एटलीस्ट 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी को देने हैं, क्योंकि वो आपको एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पर लेकर जाएगी जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगी। विदाउट सेल्फ स्टडी आप कभी भी स्ट्रेस फ्री एग्जाम नहीं दे पाओगे जी। तो बेसिकली सिर्फ इतना रहेगा कि टाइम टेबल में आपको सेल्फ स्टडी को टाइम देना है। अब उसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ बच्चे जिनका माइंडसेट ऐसा रहता है कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के जब पढ़ाई करता हूँ तो टफ सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इवन ईजीली मैं उन टफ सब्जेक्ट को सुबह पढ़ सकता हूँ एंड देन मैं ईजी सब्जेक्ट लूँगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर टफ सब्जेक्ट ले लिया जो उसे नहीं पसंद है तो फिर बोर्डम फील होने लग जाता है कि अब मुझे पढ़ाई करने का मन नहीं हो रहा है, तो वो बच्चे इजी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पहले ले। तो इस तरीके से अपना कुछ टाइम मैनेज करके अच्छे से स्टडी की जा सकती है। थैंक यू। बच्चों, जो आप अक्सर कहते हैं ना कि भी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, पहले कौन सा पढ़ें, आपकी समस्या का समाधान हो गया है। और ज़रूरी नहीं कि भी दूसरों की हम कॉपी करें। बिल्कुल सर, हर पर्सन अपने आप में अलग है, तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको खुद को लगता है कि ये मेरे लिए सही रहेगा, इस तरीके से मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं। क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ही हमें टाइम मैनेज करना है। बिल्कुल, थैंक यू मैम। एक्चुअली ये आपकी समस्या का समाधान हो गया है कि आप दोनों की तैयारी कैसे करेंगे, अपना समय का कैसे प्रबंधन करेंगे। एक और बच्चों की दिक्कत आती है, ये बड़ी परेशानी है भाई। ये तो तय है मैम कि 12th की तैयारी भी बच्चे कर रहे हैं,
CUT की तैयारी करें तो दोनों अलग अलग उसको टाइम तो देना पड़ रहा है, पढ़ाई भी एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। ऐसे में तनाव होना जाहिर सी बात है, बहुत नॉर्मल है। वैसे भी आज के टाइमिंग में बहुत सारी अदर ऐसी एक्टिविटीज़ रहती है, बुलिंग रहता है, सोसाइटी प्रेशर है, जो सिमिलर एज की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टीनेजर इश्यूज़ हैं जी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं एंड फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिक्कत करती है अभी इस जनरेशन को। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है स्ट्रेस का कि मैं स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे और ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि अगर मैं सिलेबस कवर नहीं कर रहा हूँ तो आगे जाके मैं इसे कंप्लीट कैसे करूँगा। जी। हाँ, तो यही प्रश्न ज़्यादातर बच्चों का रहता है कि भाई हमें पढ़ रहे थे, बड़ा स्ट्रेस हो गया, अब क्या करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या करें, कैसे करें, तो मैनेज कैसे करें, ये प्लीज बहुत ज़रूरी, बहुत एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट अगर प्रॉपर करते हैं, मान लो कि किसी बच्चे ने टाइम टेबल बना लिया, उसे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसके लिए कोशिश करते रहें। अब ज़रूरी नहीं कि हमने जो टाइम टेबल बनाया उस अकॉर्डिंग 2-3 दिन नहीं फॉलो कर रहे हैं और एक स्ट्रेस हो रहा है कि फॉलो ही नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं, स्टडी नहीं होगी मेरी, तो ऐसे करते करते एग्जाम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि उसको फॉलो नहीं करने की वजह से स्ट्रेस हो रहा है। तो इट्स ओके, अगर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं फॉलो कर रहे हो, आप जब भी टाइम मैनेज हो रहा है पढ़ाई कर लो बस जी। और आप ये ट्राई करो कि 3 घंटे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी का टाइम निकाल लो। एंड इसके अलावा स्ट्रेस कब होता है, जब हम कंटिन्यू पढ़ते हैं, कंटिन्यू बैठ गए और स्टडी कर रहे हैं, तो 1 आवर के अंदर हमें कोशिश करना है कि आफ्टर 1 आवर हमें 5 मिनट का एक ब्रेक लेना है। और अगर आप 2-3 घंटे कंटिन्यू सिटिंग रखते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो कोशिश करें कि हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक आप ले लें, ताकि थोड़ा सा आप मेंटली अच्छा फील करते हैं। बिकॉज कुछ भी कहो, माइंड हमारा एक मशीन नहीं है, हम एक इंसान हैं, हमें एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। और पूरे दिन में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कुछ हॉबीज़ को इंक्लूड करें, जो भी बच्चों को पसंद है। मतलब पर्सनली हमें जो भी काम पसंद है, अगर हमें ड्राइंग करना पसंद है, स्केच करना पसंद है, प्लांट्स को टाइम देना पसंद है, प्लांट्स को ग्रो करना पसंद है, फ्रेंड्स को टाइम देना पसंद है, तो आप डे टू डे लाइफ में 15 से 20 मिनट ये एक्टिविटी ज़रूर शामिल करें। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि हर स्टूडेंट को एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चे मुझे ये बोलते हैं जब मैं उन्हें सजेस्ट करती हूँ कि मैम हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि हम एक्सरसाइज करें, उसमें हम 1 आवर अगर दे देते हैं तो हमारा 1 घंटा निकल जाता है और अभी हमारे लिए स्टडी ज़रूरी है। मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहती कि आप 1 घंटे एक्सरसाइज करें, आप सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज को दे दें। अगर पॉसिबल हो तो इवनिंग में 15 मिनट दे दें, पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में दे दें, और साथ ही ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि उससे हम मेंटली रिलैक्स होते हैं। सारा स्ट्रेस हमारा रियलिटी में ख़त्म हो जाता है अगर हम कंटिन्यू ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो। जी बिल्कुल सही भाई, अब समय का गैप लेना, कंटिन्यू पढ़ोगे तो परेशानी आएगी। बिल्कुल, और मैं मेडिटेशन का इसलिए नहीं बोलती क्योंकि कुछ बच्चे उसको ढंग से कर पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबके लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली बैठ के डीप ब्रीथ करना है एंड इनहेल, देन 4 काउंट करो एंड देन एक्सहेल। तो बस ये एक्टिविटी आप पढ़ते पढ़ते भी कर सकते हैं, तो इसमें एज सच कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 4 से 5 बार करना है। तो आपको ब्रेक जरूर लेना है पढ़ते समय, और थोड़ी बहुत मस्ती, भाई 1 घंटा पढ़ लिया, थोड़ा सा इधर उधर थोड़ी बातचीत कर ली, मम्मी पापा से बातचीत कर ली, तो फ्रेश फील हो जाओगे, अच्छे से कर पाओगे। और मैं ये बोलती हूँ थोड़ा टीवी देखना, थोड़ा मोबाइल चलाना ये गलत नहीं है, बस एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। 15-20 मिनट आपने अगर मोबाइल भी चला लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप 30 मिनट का कोई शो देखते हैं तो भी चलेगा। 30 मिनट अगर आप टीवी देखते हैं तो इट्स ओके, वो आपको थोड़ा सा उस स्ट्रेस के माहौल से बाहर निकालने में हेल्प करता है, लेकिन वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल करना होगा बच्चों को। तो बच्चों, आपको बता दिया कि किस तरह से आपको तनाव का मैनेजमेंट करना है, आपको स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ाई किस तरह से करनी है। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने घर में ही रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, पढ़ करके घर पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, और हॉस्टल में नए अगर आए हैं, घर को छोड़ करके आए हैं, तो ऐसे में पढ़ाई जब कर रहे हैं तो उस दौरान जैसे ही वो उनका कंसंट्रेशन होता है तो उनको दिक्कत आती है, याद आती है कभी मम्मी की, कभी पापा की, कभी भाई की। बिल्कुल अकेलापन, तो अकेलापन बहुत महसूस करते हैं, तो इसका समाधान कैसे करें? खैर वो नेचुरल है, हम इंसान हैं और एक इंसान को एक इंसान की ज़रूरत होती है कुछ भी डिस्कस करने के लिए। तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है कि आपके पूरे दिन के शेड्यूल में जो भी पॉसिबल टाइम हो वहाँ पर आप एक बार फैमिली मेम्बर से बात ज़रूर करें।
अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि मैं इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे किसी से शेयर करना है, तो जो लोनली फील करते हैं वो प्लीज़ वो बच्चे अपनी फैमिली मेम्बर को कॉल करें और वो प्रॉब्लम डिस्कस करें। और अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम मैं फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता सकता तो अपने किसी दोस्त से शेयर करें, और अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड भी नहीं समझ सकता तो किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से शेयर करें। अगर लोनलीनेस की मैं बात करूँ तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि कुछ टाइम पूरे दिन में वो अपने जो हॉस्टल में दूसरे बच्चे रहते हैं उनके साथ थोड़ा बातचीत कर सकते हैं, कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ खेल सकते हैं, ज़्यादा नहीं 30 मिनट का टाइम अगर वो लें तो इट्स गुड। हाँ, तो मतलब आपको लगे तो भाई बातचीत करो अपने आत्म साथ, उससे पूछ लो पास वाले से भाई कैसे चल रहा है, सब कुछ बिल्कुल है क्या, तो हल्का फील करोगे। कम्युनिकेशन से सर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है हर इंसान, तो ये हर इंसान को करना ही चाहिए। हाँ, आज अक्सर अपन देखते हैं कि बातचीत कम हो गई है, क्योंकि बिल्कुल अपन देख लेते हैं स्टोरी देख ली किसी का, सब कुछ देख लेते हैं, बातचीत कम हो गई। तो बच्चों बातचीत आपको लगातार करते रहना है, समय जैसे मिले आपको। एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों की कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कर रहे हैं पूरा मन से कर रहे हैं, सब कुछ पूरा सारा मैनेज करके कर रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, क्या उपाय करें बच्चे की वो कंटिन्यूटी उनकी पढ़ाई पर रहे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। डिस्ट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो इस एज में हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से भी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और अगर मैं सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह बताऊँ तो सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, ये सब भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली इन सब में क्या होता है कि हमें हमारे माइंडसेट को कंट्रोल करना होता है कि मुझे सोशल मीडिया इतने टाइम तक यूज़ करना है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बच्चा कर सकता है कि अगर वो स्टडी कर रहा है तो नोटिफिकेशन सारे ऐप्स के बंद रखें। अगर हमारे पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा तो हम उसे क्लिक करके उस तरफ जाएंगे ही नहीं, पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। पहले आइडेंटिफाई करें कि हम क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रीज़न क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर उस डिस्ट्रैक्शन की वजह को हटाने के लिए कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद से आइडेंटिफाई करने के बाद उससे बाहर आ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप किसी की हेल्प लें, क्योंकि किसी की हेल्प लेना गलत नहीं है। तो सोशल मीडिया को, डिस्ट्रैक्शन को तो हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बंद कर दिया या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स कर लिया, अपना गोल सेट कर दिया कि अगर मैं इन सब की वजह से डिस्ट्रैक्ट होऊंगा तो मैं 12th में कैसे स्कोर कर पाऊंगा, और अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ तो मैं CUET को कैसे क्लियर कर पाऊंगा। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए प्रायोरिटी भी हमें डिसाइड करनी होती है कि हमारे लिए एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है। अगर ये डिसाइड कर लिया तो डिस्ट्रैक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो आपको तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसको समय दोगे तो निश्चित रूप से आपका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि आपकी जो भी पढ़ाई करते समय समस्याएं आती है उनका समाधान हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेमलता मैम ने किया, और आप निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई करेंगे और आपने जो अपना लक्ष्य तय किया है उसको प्राप्त करेंगे। तो चलो इन्हीं शब्दों के साथ में विद्यार्थियों की ओर से और मेरी ओर से थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।